हम आपके लिए लेकर आए हैं यानी कि वर्णमाला की क्लास नंबर 2। पहले क्लास हम पहले पूरा कर चुके थे, अब हम क्लास नंबर 2 को करने वाले हैं। अब हम देखते हैं यानी कि वर्णमाला में हमने जो चीज़ समझी थी उससे हम नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। जैसे कि आप देखना, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, कचट तप कै चैट कचट तप, ठीक, कै ख ग घ अड़, च छ ज झ और अड़, ट ठ ड ढ और अड़, त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक। इस चीज़ को हम पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन हम इसमें अब इसकी सहायता से हम समझेंगे कि संधि और कैसे कर सकते हैं। जो संधि होती हैं हम उनको कैसे बना सकते हैं, एक एक करके हर चीज़ को हम समझेंगे इसके माध्यम से। हमको इसमें पता है कि कंठ से कौन से बोले जाते हैं, तालु से कौन से, मूर्धा से कौन से, ओष्ठ से कौन से, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं, ये जो हमारे हैं ये तो हमारे होते हैं। इसके बाद में क्या होता है, ये जो होते हैं आप इसमें याद रखना, ये बोले जाते हैं कंठ से KTM 2, ठीक। हमको क्या रखना है, KTM 2। के से क्या होता है कंठ, टी से क्या होता है तालु, एम से क्या होता है मूर्धा और डी से क्या होता है दंत, ओ से क्या होता है ओष्ठ। हम इस प्रकार यानी कि सब चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक। अब ये चीज़ तो हमारी होगी। अब इनके अलावा और भी शब्द होते हैं जिन्हें कंठ से बोलते हैं, तालव्य से बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं। हम उन्हें कैसे याद कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप देखना, ये तो हमारे क्या हो गए, ये तो हमारी ट्रिक हो गई, ठीक। ये हमारी ट्रिक हो गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कौन से शब्द होते हैं हमारे जो और बोले जाते हैं, ए आ है और विसर्ग, और क्या होते हैं विसर्ग। ये शब्द जो होते हैं हमारे, ये किससे बोले जाते हैं, ये शब्द हमारे कंठ से बोले जाते हैं, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आता है ई, छोटा ई, बड़ा ई, य और स, ठीक। यानी कि ये शब्द जो होते हैं हमारे, ये किससे बोले जाते हैं, तालु से तो बोले जाते हैं, तालु से, और ये भी तालु से हमारे बोले जाते हैं। उसी प्रकार मूर्धा की बात करते हैं, मूर्धन से कौन कौन से होते हैं, ऋषि, र और स, ठीक। ये तीन शब्द जो होते हैं ये किससे बोले जाएंगे, मूर्धा से, और ये भी मूर्धा से बोले जाएंगे, ठीक। उसी प्रकार कौन कौन से होते हैं, ल और स, ठीक। ये किससे बोले जाएंगे, दंत से, यानी कि दंत से बोले जाएंगे, ठीक। और ये वाले भी। उसके बाद में उ और उ, ठीक। ये किससे बोले जाएंगे, ओष्ठ से बोले जाएंगे। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। ये जो चीज़ है ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी होगी, यहाँ तक तो ये चीज़ है, ठीक। अब हम कंठ से ये भी बोले जाएंगे, ये भी, तालु से ये भी, ये भी। अब इनको हम याद कैसे कर सकते हैं, अब याद करने की एक ट्रिक देख लेना, हम इनको कैसे कैसे याद रख सकते हैं। जैसे कि अब इनको याद कैसे करें, अब ये मानना कि एक व्यक्ति, हाँ कोई भी एक व्यक्ति ले लो, और उस व्यक्ति का क्या करवा रहे हैं हम, विवाह करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, विवाह करवा रहे हैं, विवाह। जब हम उस एक व्यक्ति का विवाह करवा रहे हैं तो उस विवाह में क्या है, आप देखना, विवाह एक आदमी कह रहा है, तुम्हारा दोस्त भाई तुमको विवाह में आना है, यानी कि शादी में आना है, ऐसे आना, ठीक। ए भी है, आ भी है भी है, ठीक। इस प्रकार हो जाएगा। विवाह जो होगा, मान के चलो कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, यश, यश। जो विवाह हो रहा है उस व्यक्ति का नाम क्या है, यश नाम है। जब बड़ा ही आएगा तो उससे पहले छोटा ये भी आएगा, बड़ा ये भी आएगा, और ये भी आएगा, स भी आएगा, ठीक। अब जब इस व्यक्ति का तुमने विवाह करवा दिया, विवाह करवा दिया, तो जब बन कैसे गया, ऋषि के जैसा। किसके जैसा, ऋषि के जैसा, ठीक। देखो इसमें ऋषि भी है और ये भी है, ये ऋषि कैसे बनेगा, इसमें ऋषि तो है ही, रह भी आएगा। उसी प्रकार ल और से, उ और ओ, ठीक। अब ये देखना, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप कैसे हो जाओगे, लाश के जैसे,
कैसे हो जाओगे, लास्ट के जैसे हो जाओगे। ठीक, तो यानी कि इसमें क्या है, जब आ तो हमारा ऊपर आएगा, बचेगा ले और से। ठीक, बचे दो हमारे क्या, ओ और ऊ। ठीक, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखो इसके बाद में जो हमारे में संधि होती है, हम इससे संधि को कैसे कर सकते हैं। ठीक, उस चीज को आप समझना। इसमें क्या होता है, जो पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीसरे और पांचवें जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, ये परस्पर अपने पहले में बदल जाते हैं। किसमें चेंज हो जाते हैं, ये अपने में पहले में बदल जाते हैं। ये वाले जो है पहले में बदल जाते हैं। ठीक, किस प्रकार बदलते हैं, हम देखो शब्द ले लें। हमने शब्द लिया क्षण मास, हमने शब्द लिया कौन सा, षणमास। ठीक, पहले हमने एक शब्द ले लिया, ये पहला शब्द है हमारा, हमने ले लिया षणमास। ठीक, अब इसकी देखो संधि किस प्रकार करते हैं, संधि को कैसे करते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ क्या करना है, जैसा है इसको पहले दो पार्टों में ऐसे तोड़ लो इसको। देखो क्षण को ऐसे लिख लो, क्षण लिख लिया, उसके बाद में मास है प्लस मास। ठीक, यानी कि षणमास, ये तो छोटा छोटा बच्चा भी कर सकता है, दूसरी तीसरी का दो पार्टों में तोड़ देगा, क्षण प्लस मास जैसे ऊपर है। ठीक, अब हमने कहा है क्या, जो तीसरा और पांचवा वर्ड होता है ये अपने पहले में परस्पर बदल जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या है, अड़य है ये। अब इसमें अड़य कहाँ है, ये देखो इसमें अड़य है। ठीक, ये किस में बदल जाएगा, अपने पहले में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पहले में, इस वाले में बदल जाएगा, ये वाला जो है इस वाले में बदल जाएगा। अड़य जो है किस में बदल जाएगा, टै में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शर्ट प्लस मास। क्या हो जाएगा यहाँ, शर्ट प्लस मास। देखो अब ये क्या है हमारा, पहले शब्द क्या था ये, उसके बाद दूसरे कंडीशन में क्या बना ये, और तीसरे कंडीशन में क्या बन रहा है ये। ठीक, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, जैसे एज इट इज उतार रखा है इसको हमने, सही कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से हम शब्द ले लें, क्या शब्द ले लें, उसी प्रकार हम शब्द ले लें सड़ानन। क्या शब्द ले लें, सड़ानन, सड़ानन। ठीक, हमने शब्द ले लिया सड़ानन। अब देखो इसको टू पार्टों में डिवाइड करो, जैसे है ऐसे तोड़ लो एज इट इज इसको। सड़ हमने लिख लिया सड़ प्लस, अब देखो ये क्या, आनंद, आ का डंडा है, आ नन, हमने क्या लिख लिया, सड़ प्लस आनंद। जो हमारा अड़य है ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा, डै जो है, हमने कहा डै जो है ये किसमें बदल जाएगा, अपने पहले में। तीसरा और पांचवा किसमें बदल जाता है, अपने पहले में बदल जाता है। अड़य है ये, डै ये किसमें बदल जाएगा, टै में। ये जो अड़य है किसमें बदल जाएगा, टै में। सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद, तो हमारा क्या बन जाएगा ये, सट प्लस आनंद हमारा राइट हो जाएगा। उसी प्रकार हम शब्द क्या ले लें, और शब्द ले लो, बहुत सारे शब्द हैं। हमने शब्द ले लिया, उसी प्रकार शब्द ले लिया हमने जगदीश। क्या शब्द ले लिया, जगदीश, हमने जगदीश शब्द ले लिया। ठीक, अब इसको देखो टू पार्ट में तोड़ो, जगद, हमने क्या लिया, जगद प्लस ईश। ठीक, टू पार्ट में तोड़ दिया हमने, जगद प्लस ईश। अब जो ये द है, ये द जो है, अब द देखो इसमें द है कहां पर, द ये रहा, किसमें बदल जाएगा, अपने पहले में। मैंने बताया था तीसरा और पांचवा हमेशा अपने पहले में बदल जाता है। तो ये क्या है, हमने लिख दिया जगत प्लस ईश, ये हो गया इस प्रकार, ये शब्द हमने निकल लिया, ये रहा। ठीक, ये हुआ हमारा राइट। ठीक, हम और शब्द ले लें, हम शब्द ले लें जगन्नाथ। हम शब्द क्या ले लें, एक शब्द ले लें हम जगन्नाथ, जगन्नाथ, हमने शब्द ले लिया क्या, जगन्नाथ। अब इसको देखो ऐसे तोड़ लो, जैसे सीधा लिख रहा है, जगन, जगन प्लस नाथ। ठीक, जो ये न है, अब न देखो ये कहाँ है, ये रहा पांचवा, किसमें मिल जाएगा, अपने पहले में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जगत, न किसमें चेंज हो जाएगा, तय में, जगत प्लस नाथ हो गया। इस प्रकार यानी जो शब्द होंगे हम इस प्रकार इसकी संधि कर सकते हैं, इस प्रकार हम शब्दों को तोड़ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक, जितने आप प्रैक्टिस करोगे इतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा।
जो हमने ये चीज़ लिखी है इसमें क्या होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, जो ये हैं इन्हें बोलते हैं हम स्पर्शी व्यंजन, या दूसरा नाम होता है इसका क्या, वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि स्पर्शी व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। और इसमें क्या होता है, अल्पविराम महाविराम आपसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे, अल्पविराम महाविराम पूछ ले तो पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि जो विषम पद होते हैं, जो विषम होते हैं ये क्या कहलाते हैं हमारे, अल्पविराम। क्या कहलाते हैं हमारे, अल्पविराम, अल्पविराम। और जो बचे हुए हैं हमारे दूसरा और चौथा, वो क्या बोले जाएंगे हमारे, महाविराम। बचा कौन सा हमारा, दूसरा और चौथा, क्या बोले जाएंगे हमारे, महाविराम। ठीक, अब इसको काउंट कर लो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया आपको। अब इस प्रकार ये दो जो होते हैं हमारे नीचे के दो पंक्ति जो होती हैं, ये कौन सी होती हैं, इन्हें बोलते हैं एघोष। क्या बोलते हैं, एघोष। और बाकी जो बच्ची हमारी इन्हें क्या बोलते हैं हम, सघोष। ठीक, आगे की बात समझ में। उसी प्रकार हमारी लास्ट की पांचवी जो लाइन होती है, पांचवी लाइन जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, नासिक या नासिकीय व्यंजन। आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।